महाराज जी, त्याग कैसे संभव है? किसी भी चीज का त्याग कैसे संभव है? जब गरिष्ठ वस्तु मिलती चली जाती है तो हल्की वस्तु का त्याग होता चला जाता है। श्रेष्ठ वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, महत्वशाली वस्तु मिले तो लघु वस्तु का त्याग होता चला जाएगा। जैसे गांव के बच्चे गुड़ का सीरा खा रहे हैं, उन्हें रबड़ी चटाओ, फिर वो गुड़ की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसे ही जब हम परमात्मानंद की वृत्ति धारण करते हैं तो हमारे हृदय में त्याग अपने आप उदय हो जाता है। निम्न भोगों का, बिना परमात्मा चिंतन के, बिना परमात्मानंद की अनुभूति के त्याग नाटक हो सकता है, त्याग नहीं। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। त्याग का मतलब होता है भोग में प्रियता है पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। और भोग की प्रियता ही खत्म हो गई, उसे वैराग्य कहते हैं। और भोगानुभूति ही खत्म हो गई, उसे उपरति कहते हैं। त्याग, वैराग्य, उपरति, तीन इसके वैराग्य की श्रेणियां हैं। पहले में है कि भोगूंगा नहीं पर सुख बुद्धि है, दूसरे में सुख बुद्धि का ही त्याग हो गया, तीसरे में भोग वस्तु है भोगने वाली, इसका भी भान नष्ट हो गया, उसे उपरति कहते हैं। तो हमें जब भगवदानंद की अनुभूति की चाह होगी तो इस चाह में इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी चीजें वो त्याग देगा। और कहीं भगवदानंद की अनुभूति हो गई तब तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। उत्तम त्याग उसी को प्राप्त होता है जो भगवदानंद का लोभ जग जाए या भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। तो उत्तम आनंद प्राप्त होने पर अधम का त्याग अपने आप हो जाता है। उत्तम वस्तु